एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो नियम और कायदे हैं वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि समाज में या किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। असंभव मोहल्ले में किसी प्रकार की दुकान खोलना, कोई व्यावसायिक गतिविधि करना, कोई दफ्तर खोल के बैठ जाना अपने आप, हो सकता है कोई वकील हो, बड़े नामी गिरामी, है ना, लॉयर हो, आपको सीए हो, आपको डॉक्टर हो, और आपने घर में ही अपने मोहल्ले में अपने एक ऑफिस खोल लिया जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और बाकी जो लोग रहते हैं मोहल्ले के उनको परेशानी हो रही है, एकदम असंभव बात है। उसके अलावा एक और बात जो है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर आप रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोल सकते हो। आप सोचो, एक तरीके से बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा। सुई पटक सन्नाटा पता है ना क्या होता है? सुई पटक सन्नाटे का मतलब ये होता है कि ऐसा सन्नाटा या इतनी खामोशी कि अगर उसमें एक सुई भी गिर जाए तो आप उसकी आवाज़ भी सुन सको, और ये सच है। आ जाओगे दोस्तों, जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो जानता है मेरे को कि मेरा नाम राजन सिंह है और मैं वैंकूवर, एक शहर है वॉशिंगटन स्टेट में, अमेरिका का एक राज्य, वहाँ रहता हूँ और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। उसके अलावा कभी कभी लाइव आता हूँ और यहाँ का जो समाज जैसा मैंने देखा उसके बारे में भी वीडियो बनाता हूँ। और जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैंने जो थंबनेल लगाया उसमें लिखा है कि कल्चर शॉक। उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे शॉक हो गया कि मुझे लगा अरे यार मैं कहाँ आ गया, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये है कि आई वॉज जस्ट शॉक टू सी कि जो डिफरेंस है वो क्या है। और मैं किसी भी देश को या किसी समाज को इसमें नीचा और या ऊंचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपको ये बताने का प्रयास भर कर रहा हूँ कि जब आप अमेरिका आते हो तो आप जो चीज़ें देखते हो उससे जो फीलिंग होती है आपको वो किस प्रकार की होती है। और क्योंकि मैं भी आया था एक दिन अमेरिका, और मैं क्यों आया था अमेरिका उसके लिए मैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दूंगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं क्यों आया था अमेरिका और फिर मैं क्यों मैं यहीं पर रुक गया। तो देखो, आप अमेरिका कैसे आ रहे हो इससे मतलब नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है आप बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो सकता है आपकी शादी हुई यहाँ पर, या ये हो सकता है कि आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आ रहे हो या आ रही हो, या आप इमिग्रेट होकर आ रहे हो यहाँ पर। आपको किसी आपके परिवार के सदस्य ने आपको बुलाया है हमेशा यहाँ पर बसने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, है ना। तो आप जिस जगह से आते हो वहाँ का एक अलग कल्चर होता है, बिल्कुल अलग तरीके का। और जब आप अमेरिका में आते हो या किसी और पाश्चात्य जगत में जाते हो तो उनका एक अलग कल्चर होता है जो हमारे यहाँ से नितांत विपरीत होता है या एकदम अलग होता है। उसी डिफरेंस को आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि जब आप यहाँ पर आओ तो आपको कुछ अजीब सा ना लगे। और अगर आप यहाँ नहीं भी आ रहे हो तो आप अमेरिका का जो कल्चर उसके बारे में जान सको, क्योंकि जानने में कोई बुराई होती नहीं ना किसी भी चीज़ को। और मेरा बिल्कुल ये भी उद्देश्य नहीं कि मैं यहाँ के कल्चर को नीचा दिखा रहा हूँ या वहाँ के कल्चर को नीचा दिखा रहा हूँ, या यहाँ के को ऊंचा दिखा रहा हूँ और वहाँ के को नीचा दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जो है जैसा है वैसे ही आपको बताने की कोशिश करूँगा आज। जब आप अमेरिका आते हो ना, उससे पहले आपने अमेरिका के बारे में जो कुछ भी जाना होता है उसका अधिकांश जो भाग है वो मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो जो वीडियो बनाते हैं उसी के माध्यम से आपने देखा होता है, क्योंकि आप आए तो होते नहीं कभी, और ना आपने अमेरिका को और कोई जरिया है जानने का। फिर या यूट्यूब पर जाओ तो क्या कैसे जानोगे ना, आप वीडियो ही देखोगे जाकर, उतना ही आपने जाना होता है, या कुछ फिल्मों के माध्यम से जाना होता है। उसके अलावा आपने अमेरिका को देखा नहीं होता है। और फिल्मों में तो जो अमेरिका दिखाया जाता है वो एक अलग ही पार्ट होता है उसका। आपने बड़े बड़े शहरों को देखा होता है उसमें। और जब आप यहाँ पर आते हो पहली बार, और जब एयरपोर्ट से जहाँ पर भी आपका घर हो, जब आप या जहाँ पे आपकी रिहाइश हो, जहाँ पर आपको जाकर रहना हो, जब आप जाते हो तो जब रास्ते में आप दोनों तरफ देखते हो तो आपको बिल्कुल, आप उसको देखकर एक तरीके से विस्मित हो जाते हो देखकर कि हर एक चीज़ जो है वो एकदम व्यवस्थित, बिल्कुल हर एक चीज़। और जो यहाँ के छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटे शहर का मतलब ये है मेरा कि जहाँ की आबादी 75,000 हो, जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ उसकी आबादी 2 लाख से कम है। हमारे आसपास आईटी कंपनियों का हब है, वहाँ पर ऐसे भी शहर हैं जिनकी आबादी
1 लाख भी है, 1.25 लाख भी है। जब आप वहाँ पर जाते हो, अपने शहर में पहुँचते हो, तो आपको जो फूड चेन्स होती हैं, जैसे आपका सबवे है, मैकडोनल्ड है, टाको बेल है, बर्गर किंग है, कार्ल्स जूनियर है, इनको आपने फिल्मों में देखा होता है या और इसी तरीके के तमाम हैं। वो सारे आपको उस शहर में जहाँ पर आप जा रहे होते हो, आम तौर से वो सारे जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होता है, वो यहाँ पर एक आम शहर में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। वहाँ पर जब आप पहुँचते हो अपने शहर में जहाँ पर आप रुकोगे जाकर, तो कम लोग ऐसे होते हैं जो न्यूयॉर्क में के मेन सिटी में या वॉशिंगटन के किसी बड़े शहर में, जैसे सियाटल, वहाँ जाकर रुकोगे, आप ठहरोगे, क्योंकि वहाँ पर ठहरना आपके लिए जब आप आते हो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि किराए आसमान को छू रहे होते हैं, बिल्कुल आसमान को। तो जब आप आते हो तो किसी एक ऐसे शहर में आके रुकते हो, आम लोगों की बात बता रहा हूँ, जो एक छोटा शहर होता है। लेकिन हम कहते ये हैं, जब कहीं कोई पूछता आपसे आप कहाँ जा रहे हो, तो आप उससे कहते हो कि मैं वॉशिंगटन स्टेट जा रहा हूँ, या मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, या मैं ओरेगन स्टेट में जा रहा हूँ, क्योंकि उन शहरों के बारे में लोग जानते नहीं हैं। जब आप आते हो ना और पहली बार उस जगह पर पहुँचते हो जहाँ पर आपको आकर रहना होता है, वो ये हो सकता है कि कोई अपार्टमेंट हो, या फिर वो किसी आपके रिश्तेदार का घर हो जिसने आपको बुलाया है यहाँ पर इमिग्रेट होने के लिए, या फिर आप किसी एक घर में एक कमरा किराए पर लेकर उसमें रहने के लिए आ रहे हो, क्योंकि आपको रहने की जगह चाहिए होगी ना। तो आप इनमें से जिस भी घर में आते हो, आप जब आप घर में आते हो और घर के अंदर घुसते हो, चाहे दिन का समय कोई भी हो, कोई समय हो दिन का, आपको किसी भी प्रकार की कोई आवाज़, किसी भी प्रकार की, बता रहा हूँ, बाहर से सुनाई नहीं देगी। एक कारण तो यह है उसका कि जो घर होते हैं यहाँ पर, वो उनकी खिड़कियाँ दरवाजे जो होते हैं वो एयर टाइट होते हैं, तो बाहर से कोई आवाज़ आती नहीं किसी प्रकार की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई चलन नहीं है कि आप चिल्ला रहे हो या बच्चे सड़क पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कॉलोनी में शोर शराबा हो रहा है, या कोई धार्मिक उत्सव हो रहा है, या कोई जुलूस निकल रहा है किसी तरीके का। इस प्रकार का जो रिहायशी एरिया होते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो आप सोचो, एक तरीके से बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा। सुई पटक सन्नाटा पता है ना क्या होता है? सुई पटक सन्नाटे का मतलब ये होता है कि ऐसा सन्नाटा या इतनी खामोशी कि अगर उसमें एक सुई भी गिर जाए तो आप उसकी आवाज़ भी सुन सको। और ये सच है, अगर आप आए होगे तो आपको पता होगा कि कितना सन्नाटा होता है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। आज मैं कुछ चीज़ों की चर्चा करूंगा, और जैसे मैंने पहले कहा था कि नीचा और ऊंचा दिखाना नहीं, जो है वो है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। आपको अपने घर के अंदर किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, किसी प्रकार की। मैं जब इंडिया में था तो आपको आपके पड़ोसी के घर में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, या कोई टीवी का सीरियल चल रहा है, और आप सड़क से जा रहे हो या आप अपने घर में हो, तो आप आराम से बैठ के खिड़की पे अपनी वो पूरा सीरियल सुन सकते हो उसको। इतनी ज़ोरों से लोग बजाते ना। यहाँ पर बिल्कुल, जब मैंने कहा कि किसी प्रकार की आवाज़, तो किसी भी प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। कुत्ता पालते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ही रेयरली कोई कुत्ता आपको भौंकता हुआ दिखाई देगा, या उसके भौंकने की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत रेयर होता है कि कुत्ता कभी भौंक रहा हो कभी, क्योंकि जो कुत्ते भौंकते हैं ना यहाँ पर, वो बहुत ही असभ्य माने जाते हैं। मतलब उसका एक कैरेक्टर है भौंकना, लेकिन यहाँ पर वो अपने कैरेक्टर को या अपने चरित्र को दबा के रखता हुआ कुत्ता भौंकना जो होता है बहुत बुरी बात मानी जाती है। तो आपको बहुत ही रेयर कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देगी। कहने का मतलब ये मेरा, आपको किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप जहाँ से आए हैं, हम लोग, चाहे आप बांग्लादेश से आए हो, मैं अपने देश की और जो सराउंडिंग जो वहाँ के हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको सुबह विभिन्न अलग अलग धार्मिक स्थलों से, अलग अलग उनके हिसाब से उनके संदेश जो हैं वो समाज को लाउड स्पीकरों पर जा रहे होते हैं। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई भी हो। कहीं पर जागरण हो रहा है, कहीं पर सुबह अजान हो रही है,
कहीं पर कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, कभी कहीं पे कोई बारात जा रही है, आप घर में लेटे हो, आपको बारात की आवाज़ सुनाई दे रही है। कभी कभी गर्मियों में आप अपनी छत पर लेट जाओ तो आपको कहीं बहुत दूर कहीं गाने बज रहे होते हैं और उनकी आवाज़ आ रही होती। यहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार की कोई आपको आवाज़ सुनाई देगी नहीं। आपको एकदम से वो एक शॉक तो होगा ना, आप सोचोगे शायद मैं कल सुन लूँगा आवाज़ें किसी प्रकार की, कल भी नहीं सुनाई देगी, ना परसों, कभी नहीं, आपको कोई किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मैं कुछ चीज़ों को आज शेयर करूँगा, कुछ को अगले वीडियो में अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं हमेशा ये कहता हूँ तब शेयर करूँगा। तो आपको किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई देगी, किसी प्रकार की। और आप ये सोचो कि जब आप घर में आ जाते हो तो उसके बाद जो घर की दीवारें होती हैं, जो घर की खिड़कियाँ होती हैं, जो घर के पर्दे होते हैं, जो घर का सामान होता है, उन्हीं को आपको अपना दोस्त बनाना होता है, उन्हीं से आपको दोस्ती करनी होती है, क्योंकि और दोस्त के नाम पर आपका कोई होता नहीं है ना यहाँ पर। और ये ऐसा नहीं कि आप जब अमेरिका आ रहे हो तभी हो रहा है ऐसा। अब भारत में भी ऐसा होने लग गया है कि लोग अपने घरों को छोड़कर या अपने शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हो दूसरे शहरों में काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी तो आप किसी को जानते नहीं हो ना, किसी को नहीं जानते आप। ये एक अलग बात है कि परिवेश जो है वहाँ का वो आपका अपना होता है, तो आपको फिर भी वहाँ पर एक मतलब ऐसी फीलिंग नहीं होती कि आप अजीब सा महसूस करो। लेकिन जब यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर बिल्कुल, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ भी रहने की और आसपास के माहौल की, कतई कोई किसी प्रकार की कभी भी आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी आपको घर में। उसके अलावा ये कि जैसे हमारे यहाँ तो ये होता है जब शादी हो रही होती है किसी घर में, तो घर के सामने वो सड़क कवर कर लेते हैं, करते हैं ना सड़क का, या कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं तो सड़क को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते हो कि आपके घर में शादी है तो वहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है और लेडीज संगीत हो रहा है, खूब गाना बजाना हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं, लेकिन बहुत रेयर शादियों के फंक्शन जो थे उसके लिए कोई जगह होती है जहाँ पर इसको किराए पे लेते हैं, तो वहाँ पर जाकर फंक्शन होता है। लेकिन कुछ फंक्शन जो है उसको लोग अपने घर के बैकयार्ड में करते हैं, घर के बैकयार्ड में करते हैं। और अगर वो कोई ऐसा फंक्शन कर रहे हैं जो नॉइजी होगा, मतलब जहाँ पे लोगों के ज़ोर ज़ोर से हंसने बोलने की आवाज़ें आएंगी, या आप कोई वहाँ पर म्यूज़िक बजा रहे होगे, लाउड म्यूज़िक नहीं, उसकी तो इजाज़त ही नहीं होगी, एक सर्टेन डेसिबल तक की साउंड आप बजा सकते हो। तो मान लो मेरे घर में अगर कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जहाँ पर हम मेरे कुछ दोस्त या मित्र मेरे आ रहे हैं और हम कुछ ऐसी आवाज़ें होंगी उसमें जो शायद पड़ोसियों का हमारे अप्रिय लग सकें, तो लोग जो अपना दाहिने और जो बाएं का जो उनका घर होता है वहाँ पर, और जो उनके पीछे बैकयार्ड के जो घर होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ में कि हमारे यहाँ पर एक फंक्शन है और हम रात को 10 बजे तक पीछे अपना फंक्शन कर रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त होंगे, तो उसके लिए आपको बताने के लिए आए हैं बस। तो लोग कहते हैं ओके। तो अगर आपने कहा है कि 10 बजे तक के लिए हमने फंक्शन करना है, तो 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होता है यहाँ पर। उसके बाद फिर लोग अपने आप ही बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप 10 बजे के बाद नहीं बंद करोगे तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलनी पड़ेंगी। और कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकती हैं उसकी कि पुलिस जो है वो आ जाएगी और आपका सारा वो ताम तुमड़ा जो है पूरा सब आपका बंद करवा देगी और आपको बंद करना पड़ेगा। वो जो म्यूज़िक है वो आपको प्रिय हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए तो अप्रिय हो सकता है ना, उसको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी इसी प्रकार की आवाज़ आपको कहीं सुनाई नहीं देगी। उसके बाद एक और बात दूसरी, अभी मैं एक बहुत ही छोटे परिवेश में आपको घुमा रहा हूँ अमेरिका के, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो नेबरहुड होती हैं या जो मोहल्ले होते हैं या जो कॉलोनियाँ होती हैं, उनमें सब जगह पर जो है वो फुटपाथ होता है, मतलब पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, उसको यहाँ पर साइड वॉक बोलते हैं। वो सब जगह होता है, वो मोहल्लों में भी होता है, वो शहरों में भी होता है, वो शहर के जो बाज़ार होते हैं उनमें भी होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये अकल्पनीय बात है कि कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति जो है वो सड़क पर चल रहा है, सड़क क्रॉस कर सकता है, वो सड़क पर चल रहा है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि सड़क को सभी कोई शेयर कर रहे होते हैं ना, सड़क पे साइकिल भी चल रही होती है और सड़क पे आपके टेम्पो भी चल रहा होता है, रिक्शा भी चल रही होती है, कार भी चल रही होती है, आप भी चल रहे होते हो।
यहाँ बिल्कुल वो इम्पॉसिबल बात है, मतलब सोच से परे कि आप सड़क पे चलो, सड़क के साइड में साइड वॉक है, उसी पे चलना है। पैदल चलने वालों के लिए वही जगह निर्धारित है, वो उसी पे चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जगहों पर सड़क जो है वो साइकिल वाले भी शेयर करते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं वो सड़क के बीच में साइकिल चलने लग जाएं। उनके लिए उसी रोड के एक पार्ट को उनके लिए निर्धारित किया जाता है, मार्किंग होती है, उसके ऊपर ही आप अपनी साइकिल चला सकते हो। सड़क के ऊपर साइकिल बाकी आप चला नहीं सकते, वो एक तरीके से अपराध है वो। और बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे अगर होते हैं, जैसे समझ लो कि आप 5-7 साल के बच्चे होते हैं, हाँ 7 साल तक के बच्चे या मैक्सिमम 8 साल तक के बच्चे, वो कभी कभी जो मोहल्ले की जो सड़क होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी वो मोहल्ले की सड़क के ऊपर खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन बड़े बच्चे जो होते हैं वो उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो टीनेजर्स हैं, कोई सड़क पे खेल रहे हैं, कोई खेल उनका हो, वो सड़क पे कर रहे हैं उसको, नो, इट्स इम्पॉसिबल। उनको पता है कि खेलने के लिए पार्क है यहाँ पर सब जगह पर, और अमूमन हर एक नेबरहुड का एक पार्क होता है। अगर उनको खेलना होता है तो वो वहाँ पर जाते हैं या जहाँ पर भी उन्होंने एडमिशन ले रखा होता है, जिस भी खेल के लिए उनको खेलना होता है उसमें जाते हैं, वहाँ जाकर खेलते हैं वो। तो सड़क के ऊपर मोहल्ले में कोई इस प्रकार की एक्टिविटी या गतिविधि बिल्कुल होती नहीं है, ज़रा सी भी। छोटे बच्चे जो हैं वो भी साइड वॉक पर ही खेलते हैं बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ों में अपनी बातें करते हैं। चिल्लाना उल्लाना नहीं होता है, क्योंकि अगर वो चिल्लाएंगे, वहाँ पर भी शोर शराबा करेंगे किसी भी प्रकार का, तो आपकी शिकायत हो सकती है। उसके अलावा एक और बात जो मैंने देखी कि हमारे यहाँ पर तो ये होता है कि सवेरे दूध वाला आता है ना, बहुत सारे घरों में आता है, दूध देने के लिए आता है, दूध वाला आता है, और फिर क्या कहते हैं, सब्ज़ी वाले आते हैं, सवेरे ताज़ी सब्ज़ी लेके आना शुरू होता है सुबह से उनका। अखबार वाला आता है, सबसे पहले न्यूज़पेपर वाला आता है। यहाँ पर इस प्रकार का कोई चलन नहीं है, कोई भी चलन नहीं है कि कोई सब्ज़ी वाला आ रहा है या दूध वाला आ रहा है या न्यूज़पेपर वाला आ रहा है। न्यूज़पेपर आपको ख़रीदने जाना होता है, वो दुकानों पर मिलता है। जैसे मैं दुकान है, हमारी दुकान है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वहाँ पर जाओ आप, वहाँ से आप न्यूज़पेपर ले लो। तो आपको पहले पता करना होता है कि मेरे घर के अड़ोस पड़ोस में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर मेरे को न्यूज़पेपर मिलता है, या जो कौन सी दुकान है जो न्यूज़पेपर रखती है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके न्यूज़पेपर ले लो। हमारे यहाँ तो मेरा भाई था बरेली में, उसको एक मतलब ये उसकी ये सोच थी कि अपने सामने दूध मैं दुआ के लाता हूँ, मैं तो मंगवाता नहीं हूँ, मैं तो वहीं जाता हूँ। तो रोज़ सुबह वो अपनी बाल्टी लेके, मुझे पता होता काम जल्दी है दूध लेने का था, मैं रात में दूध लेने जा रहा हूँ, रोज़ सुबह जाता है, आज भी जाता हूँ, बरसों होगा उसको, उसका ही काम है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बात तो आप डेयरी खोल ही नहीं सकते हो शहर के अंदर। डेयरी की आप एक भैंस या एक गाय नहीं पाल सकते हो यहाँ पर, किसी प्रकार का जानवर। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये जानवर मैं पाल सकता हूँ। हाँ, क्या मैं मुर्गी पाल सकता हूँ अपने घर में? अगर मैं कुत्ता भी पाल रहा हूँ घर में, तो कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं जिनको मैं पाल सकता हूँ? क्योंकि कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं कुत्तों की जो हो सकता है कि आपके शहर में ये अलाउड ना हो वो ब्रीड। तो आपको पहले जाकर पता करना होता है ये सब, इससे पहले कि आप कोई जानवर पालो अपने घर के अंदर, आपको पता करना होता है। चलन नहीं, दूध भी आपको दुकानों में मिलेगा, दुकानों पे जाना पड़ेगा। मैं जब दिल्ली में था, काफ़ी समय में दिल्ली में रहा था, तो वहाँ पर मदर डेयरी का दूध आता था। तो उस समय में मैं कोई ऐसे 3 साल या 2 साल में दिल्ली में रहा था, मैं अपने फूफा और फूफी के पास में। तो सवेरे किसी को उन्होंने वो करा हुआ होगा, ऑर्डर कर रखा होगा, तो वो सवेरे आता था घर के सामने, हमारे दो थैलियाँ दूध की रख के चला जाता था। यहाँ पर आपको दूध लेने के लिए आपको दुकान पर ही जाना पड़ेगा। आपको कोई उस प्रकार का चलन नहीं कि आप मोहल्ले में कोई दूध वाला आ रहा, वो एक मतलब वो सोच भी नहीं सकता कोई यहाँ पर कि ऐसा भी होता होगा कहीं पे किसी देश में कि वहाँ पर दूध वाला घर पे आता होगा या अखबार वाला आपके घर पे अखबार डाल के जाता होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ सब्ज़ी वाले आते हैं ना सुबह, आपको पता लग जाता है कि भाई सब्ज़ी वाला आया हुआ है नीचे। तो हम तो मजले में रहते थे, तो मेरी वाइफ ऊपर से टोकरी एक रस्सी में बांध के टोकरी नीचे लटका दिया करती थी, उसी में पैसे होते थे, वहीं से ऊपर से ऑर्डर कर दिया। यहाँ पर ये भी एक बिल्कुल कल्पना से परे बात है कि आप मोहल्ले में कोई सब्ज़ी वाला आता हो, तो आपको पानी लेने के लिए, सब्ज़ी लेने के लिए, अखबार लेने के लिए, दूध लेने के लिए, सब के लिए आपको बाज़ार जाना ही जाना होगा। वहीं से जाकर दुकान है, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाकर आप लेकर सामान आ सकते हो वहाँ पे। हमारे यहाँ ऐसा था कि हमारे जहाँ मैं रहता था जिस नेबरहुड में, तो वहाँ पर कई लोगों ने अपने घर की जो सड़क की तरफ की दीवार थी उसको तोड़कर उन्होंने वहाँ पर दुकान खोल रखी थी। आज भी हैं वो दुकानें, मैं उसमें कोई बुराई नहीं मान रहा, मैं बुराई के वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ
कि जो डिफरेंस जो है वो क्या है। तो वो दुकानें थीं और वहाँ से आप रोज़मर्रा की चीज़ें अपनी जाकर आप ला सकते हो। यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया वो डिवाइडेड है बिल्कुल एकदम। रेजिडेंशियल एरिया में आप किसी प्रकार की कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो कि आप दुकान खोल लो, सोच लो कि दुकान खोल लूँ मैं किसी प्रकार की, और कुछ सामान वहाँ पर बैठ कर कुछ सामान जो रोज़ की ज़रूरतों का होता है वो बेच लूँ। वो एकदम इम्पॉसिबल बात है, यहाँ पर आप वो कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल इम्पॉसिबल, सोच से परे की बात। उसके अलावा एक और बात जो है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर आप रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोल सकते हो, बिल्कुल एकदम। ये मतलब इस तरीके की जो कोई भी कल्पना आप करो, ये बिल्कुल ही एक अकल्पनीय बात है कि आप, जो हमारे यहाँ तो ये था कि पार्टी नहीं बोलूँगा, जहाँ मैं रहता था वहाँ पर एक पार्टी का दफ्तर था। कभी कभी जब उनका कोई नेता आता था, मोहल्ले में बता रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में कारें मोटरसाइकिलें तांता लग जाता था, लोगों का निकलना बढ़ना मुश्किल होता था, निकलना बढ़ना। और अगर कोई नेताजी आपके मोहल्ले में रहते हैं, आप लोग के ये अनुभव होंगे, मैं किसी बुरे वे में नहीं कह रहा हूँ, ये सच है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नेताजी रहते होंगे, उनका घर होगा, उनका घर में ही उनका दफ्तर होगा, वहाँ सुबह से ही फरियादियों का तांता लग जाता है, सुबह से, और उससे इतनी न्यूसेंस होती है आपको निकलने बढ़ने में, आने जाने में आपको, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। यहाँ पर असंभव मोहल्ले में किसी प्रकार की दुकान खोलना, कोई व्यावसायिक गतिविधि करना, कोई दफ्तर खोल के बैठ जाना अपने आप, हो सकता है कोई वकील हो बड़े नामी गिरामी, है ना, लॉयर हो, आप कोई सीए हो, आप कोई डॉक्टर हो, और आपने घर में ही अपने मोहल्ले में अपने एक ऑफिस खोल लिया जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और बाकी जो लोग रहते हैं मोहल्ले के उनको परेशानी हो रही, एकदम असंभव बात है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि आप मोहल्ले में कोई किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल या व्यावसायिक गतिविधि आप अपने मोहल्ले में जहाँ रहते हो आप कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको कहीं जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर जाकर अपना ऑफिस खोलना होगा आपको, वहाँ करो जो भी आपको गतिविधि करनी, मोहल्ले में नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है, ताकि जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर उनको किसी प्रकार की भी असुविधा आपके किसी भी कार्यकलाप से ना हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ बातें जो मैंने आज बताई हैं, मैंने आपको अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, सिर्फ इसलिए कि ये कल्चर शॉक है मेरे लिए, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, और हो सकता है आप जहाँ से आए हो, आप बांग्लादेश से आए हो सकता है आप पाकिस्तान से आए हो, आप नेपाल से आए हो, या आप श्रीलंका से आए हो और आप मेरी भाषा जानते होगे, तो आप इन बातों के बारे में आपको पता लग गया होगा। नहीं पता लगा तो अच्छी बात है, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनको भी पता लग जाए, देखो जानने में तो कोई बुराई नहीं ना। तो मतलब इस तरीके से एक जो आपका जीवन जो है उसमें किसी तरीके का बाहरी हस्तक्षेप जो है वो नहीं होता है कि जिससे आपको रहने में दिक्कत हो या रहने में आपको परेशानी हो। आप अपने घर में चैन की सांस ले सकते हो, चैन से रह सकते हो, आराम से खुले में घूम सकते हो, कोई इस प्रकार की गतिविधि से आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आज के वीडियो में बताई हैं कि जो यहाँ पर बिल्कुल असंभव बातें हैं। उसके बाद ये तो अभी सिर्फ मैंने एक मोहल्ले का चित्रण किया उन लोग के लिए जो यहाँ आ रहे हैं, ताकि जब वो आए तो इसको देख के चौंके ना, वो शौक ना हो जाए है यहाँ पर ऐसे होता है। बाकी जो है आने वाले समय में कुछ और बातें आपको बताऊंगा, मज़ेदार होंगी, आपको मज़ा आएगा। एक और बात कि हमारे यहाँ पर ये होता है कि किसी ने अपना प्रेस करने का ना, इस्त्री करते हैं ना, कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, उसका ठेला भी लगा रखा होता है और लोग अपने कपड़े वहाँ पर दे आते हैं, जाकर प्रेस करके वो दे देता है, आप वहाँ पर ले आओ। यहाँ पर इस प्रकार का कोई कल्चर ही नहीं है, कोई ऐसा कोई कल्चर नहीं है इसका यहाँ पर कपड़े प्रेस करके पहनने का। यहाँ पर वॉशिंग मशीन में धुल गए कपड़े और उसको निकाल के टांग दिया, बस हो गई प्रेस, उससे पहनते लोग। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। अगले वीडियो में कुछ और बातें मज़ेदार बताऊँगा। आई होप कि आपको जान के मज़ा आएगा। मज़ा ना भी आए तो कम से कम कुछ जानने को तो मिलेगा, और जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो इन बातों को जानते होंगे। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो नियम और कायदे हैं वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि समाज में या किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसकी एक झलक छोटी सी मैंने आज दिखाई है आपको, इसके बाद फिर और वीडियो डालूंगा।
लेट्स सी उसमें क्या बताता हूँ, कुछ और बातें बड़ी मज़ेदार, बड़ी फ़नी अमेरिका के बारे में। और अब मेरा इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने का समय हो रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। और जब मैं अपना वीडियो छोड़ के जाता हूँ तो जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो हमेशा इस बात को जानता है कि जाने से पहले मैं क्या कहता हूँ। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर, बाय गाइस, टेक केयर। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। और फिर मैं हमेशा ही कहता हूँ शब्बा खैर कोई गाली नहीं है, इसका मतलब होता है गुड नाइट या शिवरात्रि, जो कि आपके यहाँ रात हो रही है इस वक्त। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। और हाँ, एक और बात, कुछ और मज़ेदार वीडियोस जो मेरे पसंदीदा हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उनको देखना, आपको कुछ और नया भी जानने को मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, आई लव यू।